कर्नाटक का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन उसी जमीन के नीचे दफन थी दर्जनों औरतों और मासूम बच्चियों की चीखें। यह है धर्मस्थला मास बरियल केस, एक ऐसा रहस्य जो अब धीरे धीरे कब्र से बाहर आ रहा है। धर्मस्थला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बसा एक बेहद पवित्र तीर्थ, लेकिन इसी धरती के नीचे छिपा हुआ था एक रूह कपा देने वाला सच। आइए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल धर्मस्थला में 19 सालों तक सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाले एक शख्स ने दावा किया था कि उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशें ठिकाने लगाई हैं और उन लाशों में सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों की लाशें थी जिनका रेप करने के बाद उन्हें मार दिया गया था। कर्नाटक के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन और साइबर कमांड के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं प्रणब मोहंती। इन पर पूरे कर्नाटक और कर्नाटक के साथ साथ देश भर की निगाहें लगी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के चीफ बनाए गए हैं जो धर्मस्थला के उस मामले की जांच करने जा रहे हैं जिसमें इल्जाम है कि धर्मस्थला के आसपास सैकड़ों लाशें दफनाई गई हैं। इन लाशों में बहुत सारी लाशें उन महिलाओं और लड़कियों की बताई जा रही हैं जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया और फिर लाशें दफना दी गई। कर्नाटक सरकार ने एसआईटी जांच की मांग को लेकर चौतरफा दबाव के बाद 19 जुलाई को धर्मस्थला मामले की जांच के लिए आखिरकार एसआईटी बनाने का ऑर्डर पास कर दिया। दरअसल धर्मस्थला में 19 साल तक बतौर सफाई कर्मचारी काम करने वाले एक शख्स ने यह सनसनीखेज खुलासा किया था कि उसने 1995 से लेकर 2014 तक अपने हाथों से सैकड़ों लाशें या तो दफनाई थी या फिर जला दी थी। एसपी को दिए गए शिकायत पत्र और फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज बयान में भी उसने यही बात दोहराई थी। इसी की शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हालांकि इसी बीच धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा मंदिर ने एक बयान जारी कर कर्नाटक सरकार के एसआईटी बनाने के फैसले का स्वागत किया है। बयान में कहा गया है कि इस जांच से सारी सच्चाई सामने आएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन रहस्यमयी लाशों के दफनाए या जलाए जाने का ये मामला तूल कैसे पकड़ा। आखिर इन गुमनाम लाशों की सच्चाई क्या है और वो शख्स कौन है जिसकी शिकायत के बाद कर्नाटक सरकार को मजबूरन एसआईटी का गठन करना पड़ा। तो पेश है पूरी कहानी। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है बेलथानगढ़ी कोर्ट, जहां शुक्रवार यानी 11 जुलाई को एक अजीब मंजर देखने को मिला। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में एक सिर से पैर तक नकाब से ढके शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। नकाब ऐसा कि कोर्ट में पेश होने वाले उस शख्स की आंखें तक कोई नहीं देख पा रहा था। आंखों के ठीक सामने नकाब में एक छोटा सा सुराख था जिससे ये शख्स देख सकता था। आखिर क्या है नकाब पोश का राज, क्या उसकी कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। अमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता